में आज हम क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट में आपसे डायरेक्ट p की वैल्यू फाइंड करनी है। x में 1 पुट कर दो और y में 2 पुट कर दो तो आपके पास p की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कोफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक्स ए बी सी और एक्स वाई जेड क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो आपसे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। तो ए सी इक्वल टू एक्स वाई और ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो हमारे पास ए सी है और एक्स वाई ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इसके बाद आपसे पूछा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर, आपसे एरिया पूछा है। तो 180 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे तो ये 60 आ जाएगा। अब 60 आ गया तो √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है इक्वल ए स्क्वायर। ए की जगह आप 60 रख दो, इसका स्क्वायर कर दो, जो आपके पास आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपसे कि एक एंगल किसकी इक्वल होगा अगर वो सप्लीमेंट्री है। तो सिंपल सी बात है, 90 डिग्री के एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री के एंगल होता है। ठीक है, आपसे बोला है कि 9 एंड -7 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, आपसे देखो ये हमारे पास कुछ क्वाड्रेंट होगा, इसमें भी प्लस आता है, इसमें भी प्लस आता है, इसमें माइनस प्लस आता है, इसमें माइनस माइनस आता है और इसमें प्लस और माइनस आता है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सिंपल सी बात है। इसमें पूछा है कि दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो एंगल यहाँ पे ए भी पी है और इसमें भी क्या है? पी है। तो मेरे पास जो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एंगल पी इज कॉमन आएगा। ठीक है, अगर 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th का बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 10th की बात करें तो इसमें 10th में आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें तो इसमें आपको रेशो दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है। आपसे पूछा है कि सबसे शॉर्टेस्ट साइड बतानी है। ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी आपके पास? 160 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर 13 क्वेश्चन की बात करें तो आपसे सिमिलर बर्थडे कैप दे रखा है। ठीक है, इसकी आपके पास क्या पूछ रहा है? रेशो पूछ रहा है इसके हाइट की। सिंपल सी बात है, आपको रेडियाई दे रखा है तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 नहीं बता पाया, तो 12 का क्या होगा? द क्वाड्रेटिक वेयर द डायगोनल्स नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटर होगा, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर है, इसके जो जहाँ बाइसेक्ट कर रहा हो 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तो ये कौन सा होता है? रोम्बस होता है। ठीक है, मैंने बता रखा चैप्टर 8 का जब भी मैंने वीडियो बना रखा था। ठीक है, 14 क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास ये इंटरवल्स दे रखे हैं, आपको नंबर बताने जो कोई 35 इंक्लूडेड है। तो जब भी 35 आपसे इंक्लूडेड पूछे तो वो लोएस्ट नंबर होता है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कि 35 टू 45 है तो लोएस्ट नंबर यहाँ पे रहता है। ठीक है, अगर आपके फिर 15 क्वेश्चन में ये पूछा कि किसकी इक्वल है, तो सिंपल सी है, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ गया? 2 आ गया, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 तो 2 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 5। तो ऑप्शन नंबर ए इज 80 राइट आंसर होगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 80 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर। ठीक है, डायमीटर से एंगल बनता है, मान लो ये हमारे पास क्या है? सर्कल है, ये डायमीटर है, तो यहाँ से कोई एंगल बन रहा है तो ये कितना बनेगा? इसका हाफ रहता है, ये 180 है तो ये कितना होगा? सिंपल से 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है द नंबर ऑफ जीरोज। देखो जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, मतलब एक्स है, इसके पावर जितनी होगी उतना ही हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज रहेगा। इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी हमारे पास 1 ही होगा। अगर 2 रहता तो क्वाड्रेटिक में कितने रहते हैं? 2 रहते हैं, अगर क्यूब रहता है तो 3 रहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है क्या हेमिस्फीयर डोम जिसका रेडियस आपके पास 3.5 मीटर दे रखा है और इसका रेट दे रखा है 600 मीटर पर स्क्वायर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग? जब आप इसका आंसर निकालोगे तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 19 क्वेश्चन में आपसे ए बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। मतलब मान लो आपके पास ये क्या है? एक सर्कल है, सर्कमफ्रेंस क्या होगा? आउटसाइड वाला, तो इसमें कोई सा भी हम 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं? एक कोड बता रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है भाई, एक करेक्ट है। एंड किया बी क्या बोल रहा है आपसे? आर क्या बोल रहा है कि रेडियस इज अ लॉन्गेस्ट कोड। नहीं, डायमीटर हमारे पास लॉन्गेस्ट कोड होता है, तो हमारे पास ए सही है, बी गलत है। तो ऑब्जेक्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर नंबर सी 19 का हो जाएगा सी। ठीक है, अगर हम बात करें बीसीए का, तो बीसीए में क्या होगा? आपके पास क्या दे रखा है? इफ द हाइट ऑफ द कोन
इज 24 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है आपसे। एंड रेडियस एंड बेस इज 14 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस होगा आपके पास 7 हो जाएगा। एंड स्लांट हाइट इज 15, नहीं ये 15 नहीं होगा, ये 15 नहीं होगा, ये आपके पास 25 होगा, ठीक है। जब आप आंसर करोगे तो 25 होगा। तो ये जो हमारे पास है ये गलत दे रखा है, ठीक है। और रीजन क्या बोलेगा, द हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, मतलब कि आपके पास हाइट और ये रेडियस और ये स्लांट हाइट तीनों क्या बन रहे, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, तो ठीक है। तो आपके पास इसका ऑप्शन जो होगा 20वें का वो डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 20वें का डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 21वें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 8 एंड 27 देन द व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है। आपके पास क्या दे रखा है, टू स्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है 8:27, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है। कितना दे रखा है आपके पास, अगर इसका फॉर्मूला पता हो तो आपको मालूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। क्योंकि यहाँ R1 मान लो, इसका R2 मान लो, ठीक है। सिंपल सी बात है। इक्वल टू 8 अपॉन में 27 ये हमें दे रखा है, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, यहाँ R क्यूब और R2 का क्यूब बचेगा। जब इसको क्यूब को इधर भेजोगे तो ये 2 का हो जाएगा और ये 3 का हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 क्या आएगा आपके पास, सिंपल सा रेशो आ गया, ठीक है। तो आपके पास सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा, सिंपल सा। अब इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, S1 अपॉन में S2, ठीक है। S1 अपॉन में S2। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू हमें पता है क्या है, 2/3, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 4/6, 4/9, सॉरी, ठीक है। तो रेशो क्या हो जाएगा, S1:S2 इक्वल टू 4:9, ये हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन में भी हमें पूछा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, मैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। दे रखा है आपके पास टोटल क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। 2 पाई R की वैल्यू 21 रख लो, ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है। तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी TSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं, ठीक है। TSA ऑफ क्या होगा इसका, 3 पाई R स्क्वायर, सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 3 पाई R की वैल्यू 21 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गिव टू एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 है, हमें एक बाइनोमियल यानी दो ही पद का एग्जांपल देना है। तो x का पावर क्यूब बोल दो प्लस कुछ भी यहाँ लिख दो 7 लिख दो, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपसे बोल रखा है कि ए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, देन एंगल C किसके इक्वल है, यानी ये वाला किसके इक्वल होगा, एंगल F के। तो ये एंगल F के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि DF जो हमारे पास D और F है, ये किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 23 तक क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गए, ठीक है। इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन बोल रखा है टू सर्कल ऑफ सेम आर कॉन्ग्रुएंट, अगर रेडियाई सेम होगा तो उसके पास क्या होगा, सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। एंड टू स्क्वायर ऑफ द सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट, अगर साइड सेम होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहले में रेडियाई आएगा, दूसरे में साइड आ जाएंगे, ठीक है। अब 24th क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x+2। तो सबसे पहले x इक्वल टू -2 के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, x+2 इक्वल टू 0, देन ठीक है। तो -2 + 2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास x-2, तो हमारे पास ये -2 है, इज करेक्ट। अब हम देखते हैं किसकी, 2 के लिए, सिंपल सी बात है, 4x = 2, 4x = 2, तो हमें क्या दे रखा है, x+2 इक्वल टू 0, देन 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 4 इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हेंस क्या बोलेंगे हम, हेंस -2 इज जीरोज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बट
2 is not 0 जो पोलिनोमियल 0 ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, सिंपल सा आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ आइसक्रीम कोन 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इतना, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है, सी ए सी एल स्क्वायर, हमें एल की वैल्यू भी चाहिए लेकिन एल नहीं दे रखा, हमें आर दे रखा है एंड हाइट दे रखा है। आर कैसे दे रखा है हमें पास, क्योंकि यहाँ पे देखो तो बेस दे रखा है, जो बेस होगा 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो रेडियस सिंपल सी बात है आर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल, लेकिन एल तो हमारे पास है ही नहीं, तो एल स्क्वायर पहले एल निकालेंगे इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, कुछ नहीं होगा क्योंकि इसी को तो फाइंड करना है, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा 8 का कितना होगा 64 प्लस 225 इक्वल टू 289 हो जाएगा। ठीक है, और जब 289 को स्क्वायर में भेजोगे यानी एल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर को हटाओगे तो ये रूट में 289 होगा, और रूट सॉल्व करोगे तो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब पाई की वैल्यू हमें बता रखा है कि 3.14 लेना है, और हमें पास आर कितना है, आर पहले से दे रखा है 8। ठीक है, और एल हमारे पास आ गया 17। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 427.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन में आपको इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल यही फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है, आज वो करते हैं इसको। सिंपल x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमें दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे करना हम लोग, x प्लस माइनस वाई कर दो यहाँ पे, प्लस माइनस जेड कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2zx। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, पहले माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगा दो, ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी का स्क्वायर यानी माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी एक्स इंटू माइनस वाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। प्लस आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, 2 इंटू वाई इंटू माइनस जेड। ठीक है, प्लस 2 आ जाएगा, उसके बाद माइनस जेड इंटू एक्स। ठीक है, 2 सही से कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना होना पड़े। ठीक है, सिंपल से इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, प्लस 2zx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये माइनस का 2xy हो जाएगा, माइनस का 2xy, फिर ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 2yz, देन माइनस का 2zx, माइनस का 2zx। ठीक है, अगला स्टेप में भी सेम ये लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2xy माइनस प्लस माइनस का 2yz। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2zx। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद 2yz से 2yz कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या क्या बच गया आपके पास, 2xy प्लस 2zx प्लस 2xy 2xy प्लस 2zx, यही बच गया ना। ठीक है, अब इसको जब प्लस करोगे ऐड करोगे आपस में तो क्या होगा, 4xy हो जाएगा प्लस 4zx। ठीक है, इसमें से 4 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा आपके पास, y प्लस z। यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। 27 में आपको ये फिगर दे रखा है। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है कि पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, और आपके पास इनका रेशो दे रखा है, यानी रेशो दे रखा है तो आप सिंपल इसको 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री कर लो। क्यों, क्योंकि ये आपके पास हो जाएंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो 5x प्लस 7x ये 12x इक्वल 180 डिग्री, सिंपल सी बात है। x इक्वल टू 180 अपॉन में 12। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू
15 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि सभी के सभी एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंगल पी ओ आर की बात करें, एंगल किसका, एंगल पी ओ आर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5x हो जाएगा। तो 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपके पास 75 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एंगल आर ओ क्यू की, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 7x। तो 7 इंटू 15 अगर हम करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा आपके पास 105 यानी 105 डिग्री। ठीक है, जो एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू सेम रहेगा 105 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करें एंगल एस ओ क्यू की, एस ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ आर, ये भी सेम रहेगा 75 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 के फर्स्ट में बोल रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल and the vertical lines drawn to determine positive y any point on the Cartesian plane। ठीक है, आपसे से पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल होता है एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, ये वाली लाइन होगा। तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल को हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल को क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकल को कहेंगे वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में बोल रहा है राइट द नेम पॉइंट वेयर टू पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट, मतलब जो ये दोनों लाइन जहाँ पे आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं हम लोग, ओरिजिन। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ठीक है, इसके ऑप्शन में भी कुछ क्वेश्चन है, आओ उनको देखते हैं। इसको ऑप्शन में दे रखा है कि इस ग्राफ के आधार पे आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो नेम दी रिप्रेजेंट, जो ये आपके पास ये पॉइंट दे रखा है कौन से आपके पास इस पॉइंट में आएगा, तो कौन से पे आ रहा है, ई पॉइंट पे आ रहा है, किस पे, ई पे। ठीक है, तो ई लिख दोगे तो आंसर सही होगा। एंड आपके पास एक चीज देखो, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, ठीक है, हम एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, एब्सिसा भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ जी। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का जी बताना है। क्या होगा आपके पास, -4। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो -4 होगा, ये देखो -4 है ना। ठीक है, एंड नेक्स्ट बोल रहा है आपसे कि व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी है हमारे पास, कहाँ पॉइंट डी, ये है। ठीक है, तो इसका एब्सिसा बताना है यानी एक्स एक्सिस, तो 6 होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपके पास 28 क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है यहाँ पे।